नमस्कार दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक का। आज का जो टॉपिक है वो हमारे उत्तराखंड की गढ़वाली बोली को यूनेस्को ने विलुप्ति की श्रेणी में रखा। ये बड़ा दुखदाई अगर कहूँ तो ये टॉपिक है, कहीं ना कहीं मन को अंदर से झिझोर देने वाला ये टॉपिक आज लेके उपस्थित हुआ हूँ। ये आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं में क्वेश्चन बन सकता है कि सिंपल सा एक ही क्वेश्चन बनेगा कि उत्तराखंड की कौन सी बोली को यूनेस्को ने विलुप्ति की श्रेणी में रखा है। तो ऑब्वियसली वो गढ़वाली बोली है। तो क्यों रखा, क्या रखा, इसके पीछे का रीज़न क्या रहा, उसको संपूर्ण तौर पर इसमें जानेंगे। ठीक है, एक उत्तराखंड का कोई भी व्यक्ति यदि स्वयं को देवभूमि से अपने आप को रिप्रेजेंट करता है तो कहीं ना कहीं उसके दिल में एक कसक और ठेस अवश्य पहुंचेगी इस वीडियो को देख के कि हम लोग अपनी पुरातन संस्कृति को छोड़ते हुए आधुनिककरण की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए क्या है प्रकरण। उत्तराखंड की गढ़वाली बोली को यूनेस्को ने विलुप्ति की श्रेणी में रख दिया है। अब विलुप्ति की कगार पे किन चीज़ों को रखा जाता है, आखिर होता क्या है विलुप्ति की कगार पे, ये आपको मैं पहले सिंपल सी भाषा में बता देता हूँ। देखिए, जैसे कि पृथ्वी से हमारे इस पृथ्वी में पूर्व में जैसे हम कहते हैं कि जो लिपि हुआ करती थी, प्राचीन लिपियाँ होती थी जिन्हें पढ़ा नहीं जाता था, या कहें कि हमारे इस धरती पर डायनासोर विचरित करते थे, तो कहीं ना कहीं प्रकृति आपदाओं की वजह से वो विलुप्त हो चुके जिनको हम नहीं देख सकते। आने वाले समय में भी इसी प्रकार से हमारी जो गढ़वाली बोली हम बोलते हैं, जिनका उपयोग हम आम भाषा के अंतर्गत प्रयोग करते हैं, जिसे हम अपने शान समझते हैं, तो कहीं ना कहीं वो कल की डेट में एक ये भाषा हुआ करती थी। जैसे अशोक के द्वारा जो संघ भेद लिखे गए थे, जो उसकी भाषा को जो हम पढ़ नहीं सकते हैं, तो वही चीज़ हमारे गढ़वाली भाषा के अंतर्गत होने जा रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं हमारे लिए ये अच्छी बात नहीं है। देखिए, उत्तराखंड की मुख्यतः 3 भाषाएं उत्तराखंड में बोली जाती हैं, जिसमें से पहली भाषा की अगर बात करूं तो गढ़वाली पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर कुमाऊनी और तीसरे नंबर पर जो भाषा बोली जाती है वो जौनसारी भाषा बोली जाती है। अब आपको मैं बता दूं, उत्तराखंड की जो द्वितीय भाषा के तौर पर हमने जिसे रखा है वो हमने संस्कृत को रखा है। आपको जानकर थोड़ा सा हैरानी होगी कि भैया हमारी जो राज्य भाषा है हमने तो उसे गढ़वाली कुमाऊनी में रखना था, तो हम यहाँ पर इसलिए नहीं रखा क्योंकि एक तरफ कुमाऊँ है, दूसरी तरफ गढ़वाल है। ठीक है, तो गढ़वाली और कुमाऊनी के अंतर्गत जो बीच का टकराव इन दोनों भाषाओं पर ना हो, तो इस वजह से इन दोनों भाषाओं को प्रमुख रूप से राज्य की भाषा के अंतर्गत श्रेणी में नहीं रखा गया। तो इसे पृथक करते हुए संस्कृत को देवनागरी लिपि, अगर जिसे हम कहते हैं देवों की भूमि संस्कृति को हमने यहाँ पर द्वितीय भाषा की श्रेणी में रखा गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमने जो गढ़वाली और साथ ही कुमाऊनी जो हमारे उत्तराखंड की प्रमुख भाषाओं के अंतर्गत आती हैं, मगर आप लोगों को थोड़ा सा ये समझना भी होगा कि जो जौनसारी भाषा है वो भी प्रमुख रूप से जिस प्रकार से गढ़वाली बोली जाती है, कुमाऊनी बोली जाती है और उसी प्रकार से जौनसारी भाषा भी बोली जाती है। और ये तीनों भाषाएं मिलकर अगर मैं बात करूँ एक सुंदर सा उत्तराखंड का क्या करती है, निर्माण करती है। ठीक है, और उत्तराखंड में अगर मैं बात करूं गढ़वाली बोली जानने वाले की अगर हम औसत की बात करें, कितना प्रतिशत लोग गढ़वाली का भाषा का प्रयोग करते हैं, वो 46% क्या करते हैं गढ़वाली भाषा बोलते हैं। और हम वहीं अगर कुमाऊनी भाषा की अगर बात करते हैं तो कुमाऊनी भाषा का जो प्रयोग करते हैं पूरे उत्तराखंड में 42% कुमाऊनी भाषा का प्रयोग करते हैं और 8% ऐसे लोग हैं जो जौनसारी भाषा का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं कि गढ़वाली भाषा को यूनेस्को ने विलुप्ति की श्रेणी में रख दिया। देखिए, गढ़वाली भाषा को जैसे आपको पता होगा कि इसके निर्माण किस प्रकार से हुए, आपको स्पष्ट तौर पे अवगत करा दूं कि गोरखाली जो भाषा है, गोरखा की जो अगर हम कहें नेपाली भाषा का जो गोरखियाली, जिस प्रकार से गोरखाओं ने यहाँ पर आक्रमण किया था, तो गोरखियाली का मिश्रण और साथ ही आपको राजस्थानी साथ ही गुजराती मिश्रण से बनी या कहें उससे उत्पत्ति हुई जो भाषा का निर्माण हुआ, जिस भाषा को उदय हुआ, वो आपकी गढ़वाली भाषा है। इन भाषाओं से मिलकर कौन सी भाषा का निर्माण हुआ, गढ़वाली भाषा का निर्माण हुआ। आज हाल ही में जो सर्वे हुआ था उसके आधार पर यूनेस्को ने अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी, जिसमें गढ़वाली बोली भाषा को विलुप्ति की श्रेणी में यहाँ पर रख दिया गया है कि हाँ, अब बहुत ही कम लोग गढ़वाली भाषा का प्रयोग करना उचित समझते हैं और धीरे धीरे ये विलुप्ति की गर्म हो रहा है। आने वाले समय में 10 से 20 साल में ये पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी।
अब अगर हम वहीं दूसरी ओर कुमाऊं की अगर भाषा की बात करें, कम से कम कुमाऊं की भाषा की अगर बात करें, कुमाऊं के लोग अपनी भाषा को प्रमुखता से हर जगह पर प्रयोग करते हैं, वो नहीं शर्माते हैं। ठीक है, आज यदि हम बात करें जहाँ पर आज से पहले जो गढ़वाली का जो प्रभुत्व सबसे अधिक यहाँ पर था, अगर हम कुमाऊं की अगर बात करें, जिस प्रकार से कुमाऊं गढ़वाल का वर्चस्व पहले भी रहा है, चाहे हम शासकों के बीच में बात करें, पवार शासकों के मध्य हुए, चंद्र शासकों के मध्य हुए, तो कहीं ना कहीं राजाओं के दौर में भी अपनी अपनी भाषा को प्रवक्ता और उसको श्रेष्ठ समझने के लिए कहीं ना कहीं होड़ लगी रही थी। तो अगर हम बात करें ओवरऑल उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में कहीं ना कहीं गढ़वाली भाषा ने अपने पैर इस प्रकार से पसारे थे कि हर कोई गढ़वाली भाषा के तरफ आकर्षित हो रहा था, और इसका प्रभाव भी कहीं ना कहीं उत्तराखंड में बहुत अधिक था। तो आज वही जो भाषा का जो प्रभुत्व था, या कहीं जिसका प्रभाव बहुत अधिक था, तो वो आज लुढ़क कर सिर्फ 19% में आ गई। पहले हमने कहा था कि कितने प्रतिशत, 46%, तो सिर्फ आपकी क्या है, ये आपकी गढ़वाली भाषा। अब 46 से जो लुढ़क के ये कहाँ पर आ गई, देखने वाली बात है। 19% में ये भाषा आ चुकी है, बहुत डिफरेंट यहाँ पर आ गया, बहुत अंतर आ गया है। तो पर आगे इसकी वजह से हिंदी भाषा ने अपने पैर यहाँ पर क्या करे, उत्तराखंड में पसार दिए। हिंदी भाषा ने नहीं, अपितु बात करें तो जो अंग्रेजी का जो प्रभुत्व था, जो लोग अंग्रेजी बोलना अपना शान समझते हैं, या कहीं हिंदी में बात करना समझते हैं, और कहीं ना कहीं गढ़वाली भाषा का अगर हम प्रयोग करें, हमें क्या अंदर से हमें शर्म महसूस होती है कि यार हमारी भाषा किस टाइप की है, लोग किस टाइप नज़रे से देखेंगे। कुमाऊं की अगर हम बात कर रहे हैं, या गढ़वाल की भाषा, जब जौनसरी भाषा के, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक शर्म और झिझक सी महसूस होती है। तो वही कारण ये रहा कि इस बोली को विलुप्ति की कर। अब क्या वजह रही गढ़वाली भाषा के विलुप्त होने लगी है, इस कारण को भी हमें समझना बड़ा अत्यंत आवश्यक हो जाता है। उत्तराखंड में जैसे शिक्षा का विस्तार होता गया और लोग हिंदी भाषा और साथ ही अगर मैं कहूँ अंग्रेजी भाषा का तरफ क्या हुआ, इनका आकर्षण बढ़ने लगा। अगर हम बात करें 1804 से, या हम आज़ादी की संध्या की पूर्व की अगर बात करें, ठीक है, तो वहाँ पर पहले शिक्षा का उतना विस्तार नहीं था उत्तराखंड के अंदर, तो लोग क्या थे, अपने आम भाषा का प्रयोग करते थे। जैसे जैसे लोग हिंदी भाषा का या अंग्रेजी भाषा का जैसे जैसे विस्तार होने लगा, क्योंकि शिक्षा का जैसे जैसे प्रचार प्रसार हुआ, जैसे शिक्षा का विस्तार होने लगा, तो हिंदी और अंग्रेजी ने कहीं ना कहीं अपने पैर पसारने शुरू करे। और शायद ही शिक्षा विस्तार के वक्त स्कूल और कॉलेजों में ये ध्यान नहीं दिया गया था, जिसमें हमने उत्तराखंड में, कहने का मतलब है कि जिसमें हमने उत्तराखंड का जो सिलेबस या हम शिक्षा का विस्तार जब कर रहे थे, तो हमने कहीं ना कहीं कॉलेजों पे या स्कूल स्तर पर या प्राथमिक स्तर पर हमने इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि हमें गढ़वाली भाषा या फिर कुमाऊं भाषा का एक सब्जेक्ट हमने इसमें रखना था और एक विषय के रूप में यहाँ पर पढ़ाया जाना चाहिए था, मगर ऐसा संभव नहीं हुआ। आज जब विलुप्ति के कगार पर जा रहे, कहीं ना कहीं गढ़वाल में आपके जो गढ़वाली पढ़ाई जा रही कहीं विद्यालयों में, तो कहीं ना कहीं इसका भी कहीं ना कहीं क्या है, प्रभाव है। और धीरे धीरे बोलने में भी लोगों का मन क्या हुआ, इस भाषा की तरफ हीन भावनाओं में यहाँ पर उत्पन्न होने लगा। ठीक है, इसी उत्पत्ति की वजह से अगर हम बात करें, आज गढ़वाली भाषा विलुप्ति की कगार पर पहुंच चुकी है। और ठीक है, जिस प्रकार से हम बात करें अन्य राज्यों, उत्तराखंड में भी अन्य राज्यों की अपेक्षा अपनी भाषा पर जोर दे, तो वह भी क्या है, बेहतरीन तरीके से अपनी भाषा को एक अच्छे मुकाम पर पहुंचा जा सकती है, इंटरनेशनल भाषा के तौर पर आगे भी बोली जा सकती है। जैसे कि आप देखते हो कि जैसे कि हम अगर हमें दूसरे राज्य की अगर भाषा को सीखना है, तो हम पंजाबी, तेलुगु, गुजराती और जैसे असम ये कि जो बंगाली भाषा को हम सीखना पसंद करते हैं, क्योंकि वो भाषा कहीं ना कहीं हमें अपनी ओर आकर्षित करे। आज हम पंजाबी गानों को सुनते हैं तो पंजाबी गानों में थिरकते हैं, तो क्या पंजाब में पहाड़ी गानों में कोई पंजाबी व्यक्ति थिरकता होगा? तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा, क्योंकि हमने अपनी भाषा को उतना आगे नहीं बढ़ाया, उतना समृद्ध नहीं करा कि हमने राष्ट्रीय स्तर पे या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसको हमने अपनी एक पहचान के रूप में नहीं पहुंचाए। हम सिर्फ राज्य के विकास की तरफ बढ़े, मगर तो आप सभी लोग देख पा रहे हो कि हमारे राज्य में कितना पर्वतीय राज्य होने के बावजूद भी कितना विकास हुआ। कहीं ना कहीं ये शब्द भी कहना एक हास्यप्रद हो जाता है कि हमारा जब उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य की जो हमने सपना देखा था, वो अपने सपनों को साकार करेगा, मगर वो उस वैभवता को प्राप्त नहीं कर पाए
उद्देश्य से इस राज्य का गठन किया गया था। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, जैसे अन्य राज्यों की अपेक्षा अपनी भाषा पर भी जो हमने जोर नहीं दिया, वही जैसे हम पंजाबी, तेलुगु, गुजराती, अन्य भाषाओं जैसे अपने राज्यों में गर्व से बोला जा सकता है, ये बोलते हैं। देखिए आज हम कहें तेलुगु की बात करें, गुजराती की बात, पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री इतनी हाई में है। अगर हम बात करें आज नेशनल स्तर पर, अगर हम हॉलीवुड की बात करें या बॉलीवुड की बात करें, तो कहीं ना कहीं इन जगहों पर भी पंजाबी भाषाओं पर या फिल्म इंडस्ट्री में इसने कहीं ना कहीं अपनी अलग पहचान रखी है। ऐसा तो नहीं है कि बड़ा प्लेटफॉर्म में हमारे कुमाऊनी फिल्मों का आकर्षण हो रहा है या कुमाऊनी या गढ़वाली फिल्मों का, ऐसा तो है नहीं। ये सिर्फ एक मंच तक ही सीमित रही, कहीं ना कहीं इसमें सरकार की भी अनदेखी रही है। और उत्तराखंड और हिंदी बोले जाने वाले प्रदेशों को ये छोड़कर अन्य सभी राज्यों में वहाँ की जनता अपनी संस्कृति का परिचय हमेशा देती है। क्यों? जैसे कि अगर हम बात करें उत्तराखंड में हिंदी बोलने लगे हैं लोग, तो अन्य प्रदेशों की अगर बात करूँ, अन्य प्रदेशों को जो अपने राज्य की जो भाषा है, अपनी संस्कृति का परिचय हमेशा हर वक्त अलग अलग जगहों पर देते हैं। आज गढ़वाली भाषा को एक दूसरे से बोलना भी एक क्या होता है, अपमानजनक ये बात महसूस होती है, जिससे कि यहाँ के लोगों में एक घृणा की भाव नज़र आता है और फिर एक ठेठ पहाड़ी और गवार कहलाना पसंद करते थे पहले लोग। अब क्या करते हैं, किसी को बोलते हैं ये पहाड़ी है, ये गढ़वाली है, गवार है। ये जो शब्द है ना कहीं हमारे अंतरात्मा को भी वो पीड़ा, वो दर्द, वो कष्ट देते हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये ऐसी भाषा जो हमें अपमानित करे, तो अपमान महसूस होता है, तो हम उसको क्या करते हैं, परित्याग करते हैं। तो हम ऐसी भाषा की तरफ अग्रसर होते हैं जहाँ पर हमारा मान सम्मान, हमें गर्व फील होता है। आज अगर हमें एक तरफ आप मान लो किसी इंटरव्यू में एक इंग्लिश पराठेदार इंग्लिश बोल रहा है, एक फ्रेंच बोल रहा है और एक हिंदी अच्छी तरीके से बोल रहा है और कहीं एक पंजाबी बहुत बेहतरीन तरीके से बोल, एक कुमाऊँ का या गढ़वाली का, तू ठहरा, ये ठहरी, ये भैजी, ये है। तो कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ हम अपने आप को क्या घृणा की नज़र, अपमानजनक रूप में हम अपने आप को देखते हैं। हम सोचते हैं क्या कहेंगे, पहाड़ का है, या ठेठ पहाड़ी है, इसे गवार है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं हमें अंदर से खोखली करती है। यही कारण रहा है देखा देखी में हम इन चीज़ों का क्या करते हैं, भाषा को खोते जा रहे हैं। और यही कारण देखी देखी के दौरान पहाड़ में अपनी गढ़वाली भाषा की संस्कृति को हम खोते जा रहे हैं। दोस्तों ये तमाम चीज़ें मैं इसलिए रखा क्योंकि हमें अपनी संस्कृति को अग्रसर करना है, आगे बढ़ाना है, अपनी संस्कृति से जुड़ना है। जिस प्रकार से पलायन हो रहा है, आज पहाड़ के पहाड़ खाली हो रहे हैं, वैसे आने वाले समय में हमारी भाषा भी कहीं ना कहीं विलुप्त होगी। इसको संरक्षित करना हमारे जो नौलिहाल है उन बच्चों ने इसे आगे पहुंचाना है। यदि आपको वीडियो पसंद लगे तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय गढ़वाल, जय कुमाऊं।